बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि ऑनलाइन के अंदर सर बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि मैं ऑनलाइन में पढ़ पाऊं। मेरा क्या होता है कि मेरे पास बैकलॉग बन जाते हैं ऑनलाइन के अंदर क्योंकि मैं खुद से पढ़ नहीं पाता। सर मेरे घर में वो माहौल नहीं है, घर का वो एटमॉस्फेयर नहीं है कि मैं पढ़ पाऊं। सर मेरे को फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होता है, जहां पे टीचर सामने खड़ा हो तो मैं पढ़ पाऊं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एग्री नहीं करता आपकी बात से। आज से 2-3 साल पहले मुझे लगता था ये गलत है, पर धीमे धीमे जब बच्चे ऑफलाइन में मैंने देखे तो मुझे समझ में आया ये भी एक प्रॉब्लम। तो जो बच्चे बेटा ऑनलाइन से तैयारी नहीं करना चाहते उनके लिए फिजिक्स वाला का ऑफलाइन भी है, PW ऑफलाइन। इस ऑफलाइन का नाम हमने दिया है विद्यापीठ। अब विद्यापीठ कहां कहां पे है बेटा? लगभग लगभग भारत के मैक्सिमम शहर के अंदर विद्यापीठ है। बात करूं तो कुछ भारत के 150+ शहरों में, सिटीज में आज विद्यापीठ है। विद्यापीठ क्या है? फिजिक्स वाला का IIT नीट का 9th-10th का ऑफलाइन तैयारी करने का जगह। अगर आपको IIT नीट की तैयारी करनी है, आप क्लास 9th में हो, आप क्लास 10th में हो, ये वीडियो मैं बना रहा हूं बहुत से नए बच्चे के लिए। मुझे पता है पुराने बच्चों को लग रहा होगा सर ये बात तो आप बता चुके हो, तो फिर क्यों बता रहे हो? बेटा आप एक बात समझिए, फिजिक्स वाला से हर साल बहुत सारे नए बच्चे जुड़ते हैं, बहुत सारे नए बच्चे। आप ऐसी किसी भी क्लास में हो और आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए है फिजिक्स वाला ऑफलाइन विद्यापीठ। अब आप कहोगे सर ऑफलाइन तो थे, आपने ऑफलाइन में क्यों बनाया, क्या बनाया, क्या डिफरेंट है? तो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज ये है कि टीचर्स तो बहुत बेहतरीन है ही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑफलाइन के अंदर भी सारे लेक्चर आपके रिकॉर्ड होते हैं और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा आपको ऐप के ऊपर मिल जाते हैं। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग जाने वाले बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्लास में पढ़ा, समझ में आया, मजा आया, टीचर से डाउट भी पूछ लिया, घर गए 2-3 दिन तक टॉपिक दिमाग में था, 1-2 महीने बाद टॉपिक उड़ गया। अब सोचा कि इसको रिवाइज करें, नोट्स खोला, नोट्स में कुछ कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, वापस जाके टीचर से बोल नहीं सकते सर फिर से पढ़ाओ क्योंकि क्लास तो आगे निकल गई। तो आपके पास हर क्लास की कंप्लीट रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल होगी, हमेशा अवेलेबल, प्रोवाइडेड आपकी अटेंडेंस 75% के ऊपर हो। अगर आपकी अटेंडेंस लो हो जाती है तो ये रिकॉर्डिंग आपसे हम छीनते भी हैं भाई, डिसिप्लिन भी रखना होता है। तो अगर आपकी अटेंडेंस 75% के ऊपर रहती है, आप 75% से ज्यादा अपनी अटेंडेंस बनाते हो, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस होता है। तो कोई क्लास मिस हो गई या कोई क्लास रिवाइज करनी है तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। भाई एग्जाम पास में आ गया, अब जो चीजें आपने मई जून में पढ़ी थी वो तो आप भूल जाओगे ना, तो एक बार रिवाइज करनी है तो वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा मैं बताऊं तो बहुत सी बातें हैं। इसके अलावा मैं बताऊं तो पूरा टेक्नोलॉजी से चलता है। हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड होता है, टीचर होता है जो स्मार्ट बोर्ड का, सिमुलेशंस का, 3D का, इन सारी चीजों का क्लास में इस्तेमाल कर रहा होता है। और फिजिक्स वाला की ऑफलाइन क्लास के अंदर भी पोल्स होते हैं जहां देखा जाता है कि हर बच्चा कितना एक्टिव है, कितना अटेंटिव है। आपको जो ऑफलाइन में DPP मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यहां पे भी मिलती है जो DPP होती है, इसको बच्चा आके ऐप में भी सॉल्व करता है। इससे क्या होता है, मान लो मैं आपके ऑफलाइन क्लास का टीचर हूं, मेरी क्लास में लेटेस्ट से 80 बच्चे हैं। अब मैंने देखा कि आज मेरी क्लास में बच्चों ने DPP सॉल्व की और सभी बच्चों ने 5वां क्वेश्चन गलत कर दिया, या पूरे बैच ने क्वेश्चन नंबर 9-10 तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैंने देखा अच्छा 80 में से 60 बच्चों ने 5वां क्वेश्चन गलत कर दिया। तो एक टीचर के पास बहुत सारा आपका डेटा होता है कि आप कैसा कर रहे हो, आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो, आप क्वेश्चन कितनी देर में, कि बैच का बच्चा DPP कितनी देर में अटेम्प्ट कर रहा है, कितना एक्यूरेट कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अब अगली क्लास में जब मैं कल आऊंगा तो मैं कल क्लास के अंदर आऊंगा, बोलूंगा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना किसी से? सब बोलेंगे सर को कैसे पता, क्योंकि सर ने ऐप पे चेक कर लिया कि बच्चों से वो सवाल नहीं बने। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो टीचर होता है उसको बैच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि बैच कितना अच्छा कर रहा है, कितना खराब कर रहा है। इसी तरह से ऑफलाइन के अंदर भी बेटा रेगुलर टेस्ट होते हैं, AITS होता है, ये सारी चीजें यहां भी होती हैं और टेस्ट का भी बहुत डिटेल एनालिसिस करके आपको बताया जाता है। डाउट टीचर्स होते हैं, जो कहा जाता है कि भाई डाउट टीचर्स हैं कि नहीं, तो डाउट टीचर्स भी होते हैं कि जो बच्चों के डाउट्स ले सके, डाउट टीचर्स भी बनाए गए। हाँ, पर कोई बच्चा अगर इनडिसिप्लिन दिखाता है, बदमाशी करता है, तो एक्शन भी लिए जाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आप घर में बैठ के बदमाशी कर रहे हो, शायद हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पर ऑफलाइन में आप क्लास के अंदर बदमाशी करते हो तो लेना पड़ता है।
हमारा ऑफलाइन का ये नहीं है कि हम बहुत सारे बच्चे पढ़ा दें, नहीं, हमें डिसिप्लिन बच्चा भी पढ़ाना होता है। तो अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये है, या आपसे कल को कोई बच्चा बोलता है अरे यार मुझे तो विद्यापीठ से बाहर निकाल दिया गया था, तो बेटा उसके पीछे कारण रहा होगा, उसके पीछे उसका इनडिसिप्लिन रहा होगा। अगर एक बच्चे की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कई बार ऐसे कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, समझाते हैं। तो ये विद्यापीठ जो बनाया है ये बहुत ज्यादा पेरेंट स्टूडेंट ड्रिवन है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, उसके हिसाब से चलते हैं। और डिटेल में मैं क्या बताऊं, आप अपने शहर में जाके एक विद्यापीठ में ये चीज टेस्ट कर सकते हो। कंप्लीट ऑफलाइन होता है, एक हाइब्रिड मॉडल भी है, पाठशाला भी होता है, आप वो भी देख सकते हो अगर आपके शहर में विद्यापीठ या पाठशाला है। कुछ जगह रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है। रेसिडेंशियल प्रोग्राम क्या होता है, कई बार बच्चों को लगता है कि सर ऐसा हुआ ना कि मैंने आपकी कोचिंग तो ज्वाइन कर ली, पर ऐसा हुआ ना कि हाँ सर ऐसा हुआ कि मैंने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली। ऑफलाइन के अंदर ये एक प्रॉब्लम बच्चों में आती है कि सर मैंने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली, क्लास भी मैं कर लेता हूं, सब सही है, पर मैं सर रहूं कहाँ, मैं तो घर से दूर आया हूं, दूसरे शहर में कोचिंग है, और मैं अगर बाहर रूम लेके रहता हूं तो वहां खाना अच्छा नहीं है, या चीजों की प्रॉब्लम है, या वहां पढ़ाई नहीं कर पाते, एटमॉस्फेयर नहीं। इसीलिए ऑफलाइन में फिजिक्स वाला विद्यापीठ में बेटा एक हम रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी चलाते हैं, हम एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी चलाते हैं। रेसिडेंशियल प्रोग्राम क्या होता है, जहां आप पढ़ाई भी हमारी कोचिंग में करते हो और रहते भी हमारी ही बिल्डिंग्स में हो। अब रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर बेटा आपका रहना, यानी आपका स्टे, आपका फूड, और आपकी केयर, और आपका डिसिप्लिन कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, आपकी स्टडी, ये सारी चीजें हम मॉनिटर करते हैं। बहुत सारी जगह पे ये नहीं है अभी। अभी अगर देखोगे तो ये चीज आपकी पटना में है, ये चीज आपकी वाराणसी में है, ये आपका नोएडा में है ना, तो कुछ कोलकाता में है, और भी बहुत सारी जगह है। आप फिजिक्स वाला के ऐप पे जाओ, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कोटा में है कि कहां कहां पे रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी विद्यापीठ के होते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। तो आपको फिजिक्स वाला के ऐप पे जाना है और ऑफलाइन सेक्शन में जाना है, आपको पता चल जाएगा आपके शहर में सेंटर है कि नहीं, या नियरेस्ट सेंटर कहाँ है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि ऑफलाइन की जो फीस होती है वो ज्यादा होती है। सच्ची बात है, मैं भी इसको नहीं छुपाऊंगा, जो बात सच है वो सच है कि ऑफलाइन की जो फीस होती है सर वो बहुत हाई हो जाती है। अब बेटा इसका प्रॉब्लम क्या है कि ऑफलाइन के अंदर आपको बिल्डिंग लेनी होती है जिसका रेंट लग रहा होता है, फिर टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी होती है ना, टीचर्स होते हैं जिनकी सैलरी होती है। ऑनलाइन में बेटा एक बैच के अंदर 1 लाख बच्चा पढ़ सकता है, यहाँ तो 1 लाख बच्चा नहीं पढ़ता है ना। 80, अच्छा मैं विद्यापीठ का मैं देखा 67 का है, तो कई का अलग अलग हो जाता है, कहीं 60 बच्चे होते हैं, कहीं 90 होते हैं, एवरेज 67 बच्चे होते हैं क्लास में। अब इतने स्टूडेंट्स ही एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ टीचर्स बहुत सारे होते हैं, तो इन सब की वजह से ये सच बात है कि फीस तो ज्यादा होती है, इसमें कोई छुपाने की बात ही नहीं है। इसके सिवा और भी स्टाफ होता है, उसकी भी सैलरी होती है, टीचर को छोड़ के जो अदर स्टाफ है अदर देन टीचर है ना, उनकी भी सैलरी होती है। ये सारी चीजें जब मिला लेते हैं तो डेफिनेटली अब रेंट के अंदर फिर लाइट वाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर या कहीं पे एसी, ये सारी चीजें मिला के ये जो प्रॉब्लम होती है बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, शायद आपने न्यूज में भी पढ़ा हो कि फिजिक्स वाला का जो ऑफलाइन था, अब मैं शायद ये बात बोल नहीं सकता क्योंकि अब मैं ये बातें प्रॉफिट लॉस वाली कर नहीं सकता, मतलब ओवरऑल ये ऐसा हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं चल रहा था, ठीक है, बस इतना बता सकता हूँ। अभी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैंने इससे बहुत सारे पैसे बना भी लिए। हाँ, पर अगर आप फीस की बात करो तो कोई भी आपको इंडिया लेवल का कोई भी जो कोचिंग दिखेगी, इंडिया लेवल की जो स्ट्रक्चर्ड कोचिंग होती है, इंडिया लेवल पे जो स्ट्रक्चर से पढ़ाती हैं, तमीज से पढ़ाती हैं, जिनका सेंट्रलाइज्ड कंटेंट होता है, भाई इसके अंदर किताब भी आपको मिलती है, वो भी एक खर्चा है, मॉड्यूल आपको मिलता है, ये ऐसी कोई भी कोचिंग बेटा आप इंडिया लेवल की जब देखोगे तो उसके कंपैरिजन में हमारी फीस कहीं ना कहीं उनसे कमी होती है। इंडिया लेवल की कोई भी कोचिंग देखोगे, है ना। अब लोकल कोचिंग से तो नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि कई बार उनकी जो बिल्डिंग होती है वो कंप्लायंस फॉलो नहीं करती, हमें बिल्डिंग सही जगह पे लेना, ये सारी चीजें, सारे रूल रेगुलेशन भी फॉलो करने होते हैं। ऑफलाइन में मैंने बताया कि ऑफलाइन में बच्चे कहते हैं कि फीस तो ज्यादा होती है, तो मैंने बताया आप इंडिया लेवल की कोई भी कोचिंग देख लो जो स्ट्रक्चर्ड कोचिंग हो, जहां सिलेक्शन होते हो, उसी कंपैरिजन में विद्यापीठ की फीस आज भी लो ही होती है। पर मान लो आप ये फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो सभी ऑफलाइन बच्चों के लिए ये एक अनाउंसमेंट, और बेटा ये प्लीज आप सब बच्चों तक पहुंचा देना कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं पर फीस की परेशानी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बेटा वो सारे बच्चे 60%, 70%, 80%, 90% तक स्कॉलरशिप ऑफलाइन में पा सकते हैं। अब स्कॉलरशिप पाने का तरीका क्या है, सिंपल है,
स्कॉलरशिप पाने का तरीका एकदम सिंपल और फेयर तरीका होता है। क्या होता है कि आपको बेटा एक एग्जाम देना होता है जिसको हम बोलते हैं सैट का एग्जाम, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। आप ये स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट दोगे तो आपकी फीस कम हो जाती है, आपकी फीस कम हो जाती है। पर फिर भी मैं आपको सच बोलूंगा, उसको ऑनलाइन फीस से आप कंपेयर मत करना, कम होने के बाद भी वो ऑफलाइन के हिसाब से फीस कम हो जाती है। आपकी जो एकेडमिक ट्यूशन फीस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, पर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की फीस हो गई, आपकी एडमिन की फीस हो गई, ये सारी चीजें कम नहीं होती है। पर हाँ, ये टेस्ट देने से आपकी फीस में काफी ज्यादा जो अमाउंट होता है वो घट जाता है। सैट के एग्जाम ऑलरेडी चल रहे हैं बेटा। सैट के एग्जाम क्या होते हैं? स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। सर सैट के एग्जाम कहाँ देने हैं मुझे, कैसे दूं मैं सैट का एग्जाम? सर मान लो मुझे फिजिक्स वाला से ऑफलाइन में पढ़ाई करनी है, पीडब्ल्यू के ऑफलाइन से ही मुझे तैयारी करनी है। मैं तो सर ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे फिजिकल टीचर चाहिए, मुझे डिसिप्लिन होना चाहिए, मुझे रोज जाना है, हैबिट बनाना है। पर सर फीस कैसे कम करें, इसके अंदर फीस कैसे लो करें, क्या तरीका है? तो पहला तरीका यह है कि आप सैट का एग्जाम दो, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। आप ये एक एग्जाम दो। अब सर ये एग्जाम हम कैसे दें, है ना? तो पहली चीज तो ये है कि मैं आपको एक फोन नंबर बता देता हूं, सारी कंफ्यूजन वहीं से आप खत्म कर सकते हो। तो एक फोन नंबर आपको बता रहा हूं, उसको आप लिख लो, मैं लिख के लाया था, मुझे भी याद नहीं है था। 073, ये फोन नंबर पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 073-148-50130। इस नंबर पे बेटा आप कॉल कर ले, या तो आपको बता दिया जाएगा या तो आपको कॉल बैक आ जाएगा। ठीक। अब बेटा क्या होता है, ये एग्जाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हो अपने घर पे बैठ के, या आप ऑफलाइन भी दे सकते हो फिजिक्स वाला के सेंटर पे जाके। आप फिजिक्स वाला के किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे चले जाओ, विद्यापीठ में जाके भी आप ये पेपर दे सकते हो। कैसे पता चलेगा कहां कहां विद्यापीठ है? भारत के 150 प्लस शहरों में विद्यापीठ है, और जो शहरों की लिस्ट है वो फिजिक्स वाला के ऐप पे आप आएंगे, ऑफलाइन सेक्शन में आप आएंगे, आपको मिल जाएगी। वैसे मैं सच बताऊं तो आप गूगल भी कर लेंगे तो भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। नीचे एक पिन कमेंट में भी लिस्ट लगा देते हैं हम लोग, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है। ये सैट के एग्जाम कब से चल रहे हैं बेटा? ये ऑलरेडी ऑन है। पहला एग्जाम इसका बेटा 10 मार्च को होगा। 10 मार्च को इसका एग्जाम स्टार्ट होगा और चलता रहेगा 10 मार्च से 25 मार्च तक। सर मुझे कब देना है? अगर आप ऑनलाइन में दे रहे हो तो आप किसी भी टाइम पे, एनी टाइम आके आप ये टेस्ट दे सकते हो। प्रॉक्टर्ड टेस्ट होता है, मॉनिटर्ड होता है। हो सकता हो आपके टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाए फिर भी स्कॉलरशिप ना मिले। क्यों? क्योंकि आपने अगर चीटिंग की तो प्रॉक्टर्ड करते हैं। और ऑफलाइन में भी आप दे सकते हो, यहां तो कोई डाउट ही नहीं होगा। तो 10 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा, और इसके रजिस्ट्रेशंस अभी ऑन है। आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्टर कर सकते हो।